नमस्कार, मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं, वो भी एकदम तार्किक रूप से। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भगवान कृष्ण अगर यदुवंशी थे तो उनको ठाकुर जी क्यों कहा जाता है, और क्या ठाकुर जी कहने के वजह से भगवान कृष्ण राजपूत हो गए? क्योंकि ठाकुर तो राजपूतों का सरनेम है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान कृष्ण के लिए ठाकुर जी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम कब और क्यों किया गया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण को ठाकुर जी क्यों कहा गया था, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि ठाकुर शब्द का असल में मतलब क्या होता है। तो ठाकुर एक सम्मान सूचक शब्द है। ये एक उपाधि है जो छोटे रियासतों के राजाओं एवं बड़े जमींदारों को दी गई थी। ठाकुर शब्द का अर्थ स्वामी माना जाता है। तो इस परिभाषा से ये बात निकल कर आती है कि ठाकुर शब्द एक उपाधि थी जो छोटे रियासतों के राजा या बड़े जमींदारों को दी जाती थी। इसके साथ साथ ठाकुर शब्द का मतलब स्वामी भी होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि ठाकुर शब्द का मतलब कोई जाति नहीं होता। और अगर आप हिंदू वर्ण व्यवस्था भी देखेंगे तो ठाकुर किसी जाति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप संवैधानिक रूप से भी देखेंगे तो ठाकुर कोई जाति नहीं होती है। लेकिन हमारे समाज के अंदर एक आम धारणा बन चुकी है कि ठाकुर कोई बोलेगा तो हम समझ लेंगे कि वो राजपूत है। लेकिन ये एकदम गलत धारणा है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो असल में ये धारणा बनी कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये धारणा बनी है अधिकतर बॉलीवुड पिक्चर से। बॉलीवुड पिक्चर में आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी ठाकुर दिखाना होता है तो राजपूत जाति के किसी व्यक्ति को ठाकुर दिखा देते हैं, थोड़ा रईस दिखा देते हैं, गुंडा बदमाश दिखा देते हैं, जमींदार दिखा देते हैं। तो इसीलिए समाज में एक आम धारणा बन गई कि ठाकुर राजपूत होते हैं। लेकिन हकीकत में इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राजपूतों के अलावा यादवों को भी ठाकुर कहा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं जहां पे यादवों के लिए ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आप बिहार के अंदर चले जाएंगे, आप ठाकुर कहेंगे किसी को तो कोई राजपूत नहीं समझेगा, सब नाई समझेंगे। तो क्षेत्र के हिसाब से ठाकुर शब्द की परिभाषा बदल जाती है। तो यहाँ पर ठाकुर शब्द एक उपाधि है, कोई जाति नहीं है, एक सम्मान सूचक शब्द है और बड़े राजाओं बड़े जमींदारों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो कोई भी राजा हो सकता है किसी भी जाति का, कोई भी जमींदार हो सकता है किसी भी जाति का। तो राजपूतों से जोड़ देना एक बड़ी ही गलत परंपरा चली आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ठाकुर शब्द सबसे पहले किसने भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठाकुर शब्द भगवान कृष्ण के लिए सबसे पहले श्री वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग समुदाय के अनुयायियों के द्वारा सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को ठाकुर जी कह के पुकारा गया था। और कहा क्यों गया था? क्योंकि ठाकुर शब्द का मतलब होता है स्वामी, और भगवान कृष्ण को माना जाता है कि ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो भगवान कृष्ण को सम्मान देने के लिए उनको ठाकुर जी कह के पुकारने लगे, और इसीलिए आज भी भगवान कृष्ण को ठाकुर जी कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल भी जाति से संबंध नहीं है, और भगवान कृष्ण को ठाकुर जी बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जाति ही बदल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब पसंद आया होगा। आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और आप मुझे बताइए कि आप में से किन किन लोगों को इसके बारे में पहले से मालूम था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सभी लोगों को इस बात को बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात अभी भी नहीं पता है। चलिए, आपसे मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।